देश में मिनिस्ट्री मीडिया ने नंगा नाच नाचा था दिल्ली के बॉर्डरों पर जब किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी बताया गया था। वो नंगा नाच देश की मीडिया का दुनिया ने देखा था। देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? 700 घर अभी 8 महीने 10 महीने पहले चाइना ने भारत में बना लिए, तुम्हारी जमीन घेर ली। उस पर वक्तव्य आया था पूर्व गृह मंत्री जो थे राजनाथ जी, आंदोलन के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। आंदोलन के दौरान गृह मंत्री जी थे, ये इनका बयान आया था राजनाथ जी का कि हाँ चाइना ने घर घेर लिए। फिर उधर से अमित शाह जी का बयान आता नहीं घेरे, पहले आप अपनी सलाह कर लेते, फिर बाद में पता चला जांच पड़ताल में कि हाँ घर घेर लिए। तो सीमा भारत की कैसे सुरक्षित हुई? मुझे अपने जवानों पे कोई शक नहीं है, मुझे ऐसे लोगों पे शक है जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, बात को झूठ बताते हैं। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं, सत्यपाल मलिक जब कहते हैं तो क्या भ्रष्टाचार पे तो कोई आरोप ही नहीं प्रधानमंत्री जी के ऊपर? अडानी की ओर लेकर के सरकार उनकी वे एक हमारे सूबे के एक तुम्हारे देश के एक राज्य में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने सारे मुकदमे बरी कर दिए। अब वो प्रधानमंत्री हैं भैया, वो अपने आप को मुकदमों से बरी कर लें, वो अपने आप को साफ छवि के बना लें, वो मीडिया को दंडवत लिटा दें, वो तो उनके हाथ में बाएं हाथ का खेल है, कोई नई बात हो रही है। देश में मिनिस्ट्री मीडिया ने नंगा नाच नाचा था दिल्ली के बॉर्डरों पर जब किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी बताया गया था। वो नंगा नाच देश की मीडिया का दुनिया ने देखा था। पूरे विश्व में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, इसी बात का कि वो पूरा जो है देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, इन्हीं सब मुद्दों पे तो बज रहा है। देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? 700 घर अभी 8 महीने 10 महीने पहले चाइना ने भारत में बना लिए, तुम्हारी जमीन घेर ली। उस पर वक्तव्य आया था पूर्व गृह मंत्री जो थे राजनाथ जी, आंदोलन के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। आंदोलन के दौरान गृह मंत्री जी थे, ये इनका बयान आया था राजनाथ जी का कि हाँ चाइना ने घर घेर लिए। फिर उधर से अमित शाह जी का बयान आता नहीं घेरे, पहले आप अपनी सलाह कर लेते, फिर बाद में पता चला जांच पड़ताल में कि हाँ घर घेर लिए। तो सीमा भारत की कैसे सुरक्षित हुई? मुझे अपने जवानों पे कोई शक नहीं है, मुझे ऐसे लोगों पे शक है जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, बात को झूठ बताते हैं। तो पुलवामा मुद्दे आप ये बताइए, देश के पीएम ये कह दे मैं बैठ के कि 750 घर चाइना ने ना बनाए भारत में, तो फिर कहाँ सुरक्षित मानोगे आप? बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ सुरक्षित मानोगे? अगर 700 घर बना लिए तो वो मोटी मोटी लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई प्रधानमंत्री ने चाइना को? क्यों? आप चाइना की ऐप बैन करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को मैसेज देते हैं, जनता को मैसेज देते हैं कि देखो चाइना की ऐप बैन हो गई। आप चाइना का माल क्यों नहीं बंद करवाते हैं? आप चाइना के घर क्यों नहीं वहाँ से हटवाते हैं जो हमारी भूमि में बने हुए हैं? क्यों? एक ऐसी भी प्रधानमंत्री महिला थी, लेडी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए क्या क्या किया बताइए। आयरन लेडी, तुमने कहा करा, तुम यूँ बताओ, बस 10 लाख के सूट पहन लिए, बड़े बड़े कैप लगा लिए, फोटो सेशन करवा लिए, यूँ काम प्रधानमंत्री का? संसद में ऐसे मुद्दे उठाने से, इतने संवेदनशील मसले पर उठाने से पूरे बदनामी नहीं होगी विश्व में ऐसे मुद्दे? जब इनको डर नहीं था बदनामी का, जब इनके प्रवक्ता नारे लगाते हैं और फिर भारत लिखत में माफ़ी मांगता है, जब इनको बदनामी का डर नहीं था। और दूसरी बात, ये हमारे देश का मुद्दा है, हम अपने देश के मुद्दे को, अगर हमारे राजा से हमें कोई तकलीफ़ है, हमारे प्रधानमंत्री से हमें कोई तकलीफ़ है, तो हम प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कह सकते? इसमें क्या बेइज्जती है? जब तुम्हें इज्जत लूटनी होती है तो तुम की विदेशों में डंका बज रहा है, अब तुम्हारा ढोल पिट रहा है, वो पिट पिट कर फट रहा है तुम्हारा, तुमने जो देश का जनाजा निकाल रखा, इसको कौन झेलेगा भाई? इसको भी तो तुम ही झेलोगे ना, झेलो। तो क्या लगता है अब राहुल गांधी जी और ये तमाम लोग सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक जी का, तो ये मुद्दा आगे बढ़ जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी सही बात का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि एक राज्यपाल ने इस बात को उठाया और मुद्दा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, मुद्दा जरूर बढ़ना चाहिए और उसका सिर्फ समाधान होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें आरोपी पाया जावे, चाहे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और चाहे एक जमीनी कार्यकर्ता तक, उसको जेल जाने। कौन सी जांच होगी ऐसी जो प्रधानमंत्री दोषी? क्यों भैया, प्रधानमंत्री को कानून में लिखा है, संविधान में लिखा कि प्रधानमंत्री पर जांच नहीं होगी? क्या आपसे पहले प्रधानमंत्री जेल नहीं गए? इंदिरा जी जेल नहीं गई? इन्होंने उल्टी सीधी चला के जेल नहीं भेजे लोगों को? ऐसा कहाँ प्रावधान है कि प्रधानमंत्री बन गए तो तुम जेल ना जाओगे? लिखा कहीं? अब भैया इन्होंने इतिहास बदल दियो और संविधान बदल दियो, जिस संविधान को ये मानते ना फाड़ते फिरे, तो पता नहीं है हमें, लेकिन अभी तक तो था नहीं कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा नहीं हो सकता। ये तो आरोप है ना आपका भी, संविधान बदलने का जो है, संविधान का ऐसा कुछ तो है नहीं उनका। देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो कि आरोप लगा रहे हो उन पर मुकदमा नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? देश के लिए सब बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक भारत का प्रथम नागरिक कहे जाने वाला राष्ट्रपति, उस पर भी वही कानून लागू होता है, मेरे पे भी वही लागू होता है। गलत क्या है इसमें? और संविधान को लागू किया है, ठीक है, संविधान को लिखने वाले बाबा साहब, ठीक, उनको सम्मान देने वाले पंडित नेहरू अगर उनको समर्थन नहीं करते तो आज हम नहीं जानते कि संविधान क्या है,
और संविधान किसने लिखा है हमें नहीं पता होता अगर पंडित जी समर्थन नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते अम्बेडकर जी को। दोनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, उनकी बात उनको समझ आई, उनकी बात उनको समझ आई। सभी के लिए संविधान बना है। एक तरफ तो आप कहते हो सर्व समाज की बात करते हो, एक तरफ आप सर्व सम्मान की बात करते हो, और एक तरफ आप कहते हो कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा नहीं हो, काहे को नहीं हो भैया। तो सत्यपाल मलिक के मुद्दे पर आप इंदिरा गांधी जेल गई प्रधानमंत्री हो के भैया, तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं, तो जेल में सब सिस्टम है।